नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। इससे पहले की कक्षा में ये बताया था कि अब आपको पढ़ाया जाएगा काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र का ही एक भाग है रस। रस से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे आपका उसका यूपी पुलिस का है, यूपीएसआई का है, लेखपाल का है, टेट सीटेट या टीजीटी पीजीटी, किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपको केवल क्या करना है कि इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी लिखनी है। रस से जुड़े कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, ये चीज आज आपको जानना बेहद जरूरी है। यानी कैसे प्रश्न आएंगे और क्या उनका जवाब देना है, ये सीखना है। देखिए, सबसे पहले आएगा रस सिद्धांत के प्रतिपादक। तो रस सिद्धांत शुरू किसने किया था, इसका प्रतिपादक कौन है, कहां से रस सिद्धांत प्रारंभ होता है? तो रस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आचार्य भरतमुनि। कई बार परीक्षक केवल आचार्य भरत लिख देते हैं या केवल भरत लिख देते हैं। आचार्य भरतमुनि सबसे पुराने रस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और ईसा पूर्व इनकी किताब प्रकाशित हुई थी। तो रस सिद्धांत का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो इन्हीं की रचना है, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? आचार्य भरतमुनि की। संबंध किससे है? रस सिद्धांत से, यानी रसों की सबसे प्राचीन पुस्तक है रस सिद्धांत, ये नाट्यशास्त्र। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, अब अगर हम रस की परिभाषा करना चाहें तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी श्रव्य या दृश्य काव्य को पढ़कर, सुनकर जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी साधारण सी परिभाषा है। श्रव्य या दृश्य काव्य को, काव्य अब कहेंगे काव्य दृश्य कहां होता है? काव्य पे जैसे रामायण है, रामचरितमानस पे पिक्चर बनी है, नाटक बने हैं, सीरियल बने हैं, तो उनको तो आप देखेंगे। तो कविता को देखकर पढ़कर के जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र में रसों के बारे में के अलावा भी बहुत कुछ है। दुनिया में जितनी भी कलात्मकता है, चाहे वो वास्तुकला हो, वो शिल्प कला हो, भवन निर्माण कला हो, स्थापत्य कला हो, किसी भी प्रकार की शैली हो, जो मंदिर बनाने की कला होती है, नागर शैली है, मथुरा शैली है, द्रविड़ शैली है, एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, यानी सारे संसार में जहां कहीं कोई भी कलाकृति है, कहीं पर भी बनी हो, उन सब के बारे में इसमें दिया गया है, और नाटकों के बारे में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो आता है रस एक अलौकिक आनंद है। रस एक अलौकिक आनंद है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है रस किस प्रकार का आनंद है? सांसारिक नहीं, अलौकिक। जो चीजें ये संसार में ना हो या संसार से परे हो, संसार से भिन्न हो, उन्हें अलौकिक कहा जाता है। तो ये एक अलौकिक आनंद है। जैसे एक होता है करुण रस। करुण रस में तो लोग द्रवित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई नाटक, ऐसी कोई फिल्म जिसको देख करके आप रोने लगते हैं,
तो उसमें कौन सा आनंद है। लेकिन अगर कोई आनंद नहीं है तो आप उस पिक्चर को देखते क्यों हैं? कोई न कोई तो आनंद है। तो करुण रस भी एक आनंद है। अब क्या आनंद है इसकी आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एक अलौकिक आनंद है। ठीक है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक है भरत मुनि ने सूत्र दिया है। रस का जो सूत्र है वो है विभावा लुभाव व्यभिचारी संयोगाग्रह निष्पत्ति। ये एक संस्कृत का सूत्र है जो भरत मुनि के रस सिद्धांत में दिया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर इसका हिंदी में अगर देखते हैं तो लिखा है विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। बहुत ध्यान समझिएगा, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी यहाँ पर रस के 3 अंग दिए जबकि 4 होते हैं। आए दिन परीक्षा में पूछा जाएगा कि भरत मुनि के रस सूत्र में किस अंग का उल्लेख नहीं है, तो स्थायी भाव रस का एक अंग है, उसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं भरत मुनि के अनुसार जो रस है वो 8 है, 9। भरत मुनि ने कहा कि रसों की संख्या 9 होती है, लेकिन अब जो शांत रस है ये नाटक में नहीं होता, इसीलिए नाटकों में रसों की संख्या 8 होती है। फिर से समझिएगा, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 है, लेकिन नाटक में शांत रस नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या 8 है। नाटकों के आधार पर आमतौर से 9 संख्या ही है इनकी। अब आता है और एक विद्वान है, इसी सिद्धांत से जुड़े हैं, उन पर चर्चा करते हैं। वो देखो क्या कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में रस को काव्य की आत्मा माना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहा परीक्षा को ध्यान में रख करके। आचार्य विश्वनाथ की रचना का नाम साहित्य दर्पण, और इन्होंने कहा था रस काव्य की आत्मा है। साहित्य दर्पण में सूत्र दिया हुआ है इनका, वो कहता है रसात्मकम वाक्यम ही काव्यम। रसपूर्ण वाक्य ही कविता है। ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य कहा जाता है। इन्होंने भी रसों की संख्या कितनी मानी? 9 मानी है रसों की संख्या। इन्होंने कहा शांत रस भी नाटक में होता है। इनका अपना मंतव्य के अनुसार ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में रस जो है वो 11 है। इसके बाद में एक रस बनाया है महाकवि सूरदास ने, वात्सल्य, और एक बनाया मीरा जी ने, वो भक्ति श्रृंगार। इस प्रकार वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। मूल रूप से इनकी संख्या 9 थी। वो बड़ा चर्चा का विषय है कि 9 और 11 में क्या फर्क है। तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने अपनी रचना किसमें? साहित्य दर्पण में
रस को कहा ये काव्य की आत्मा है, और ये रस का सूत्र दिया है कि जो रसीले वचन है, रसात्मक वचन है, वे ही कविता है। तो ये था रस की परिभाषा। अब आते हैं रस के अंग। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, रस के अंग। रस के अंग कितने होते? 4। स्थायी भाव, इसी का उल्लेख भरत मुनि के उसमें नहीं है। स्थायी भाव की संख्या पहले 9 थी और अब 11 है। हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। तो पहले 9 रस थे तो 9 थी, अब 11 रस है तो 11 है। स्थायी भाव के बाद में है विभाव, यानी भाव का और ज्यादा विकसित होना। ये विभाव मुख्य रूप से पुस्तकों के आधार पर 2 ही माने जाते हैं, लेकिन यहां देखा जाए तो 3 है। कौन है? आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। ध्यान रखिएगा, आलंबन क्या है? एक विभाव है। उद्दीपन क्या है? एक विभाव है। आश्रय क्या है? एक विभाव है। रसों का राजा है श्रृंगार, और श्रृंगार में होते नायक और नायिका। तो ध्यान का रखिएगा, आलंबन क्या होता है? जिसकी वजह से प्रेम जागे, यानी प्रेम जिसकी वजह से आपके मन में हुआ है, वो क्या कहलाएगा? आश्रय, वो आलंबन। और आश्रय होता है जिसके मन में प्रेम जगे। और उद्दीपन क्या होता है? वहां का माहौल होता है, या ऐसे कह सकते हो प्रेम को प्रस्फुटित करने के साधन। जैसे श्री राम जी ने माता सीता जी को पुष्प वाटिका में देखा। किसने देखा? श्री राम ने। तो श्री राम के मन में माता सीता के प्रति प्रेम जागा। तो श्री राम है आश्रय, माता सीता है आलंबन, और पुष्प वाटिका का जब माहौल है, मंद पवन है, पक्षी बोल रहे हैं, पुष्प खिले हुए हरे भरे वृक्ष हैं, वो उसको उद्दीप्त करता है, उद्दीपन है। फिर होता है अनुभव। अनुभव वैसे 4 होते हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं। एक होता है कायिक अनुभव, और फिर होता है सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव, और लास्ट में होता है संचारी या व्यभिचारी भाव, यानी संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब यहां ध्यान रखिएगा कि रस के अंग 4 हैं। प्रश्न क्या आएगा? आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में किस अंग का उल्लेख नहीं है? तो इसका नहीं है। इसलिए यहां नोट करके एक बात आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? भरत मीन्स पूरा नाम लिख दें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। यानी आचार्य भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसमें स्थायी भाव की परिकल्पना नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आए दिन यूपी पुलिस लेखपाल जैसी परीक्षाओं में, रेडियो के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। टेट सीटेट में भी कई बार इस तरीके का प्रश्न आया, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। प्रत्येक रस का कोई न कोई स्थायी भाव होता है, वो भी अब आपके सामने लिख देते हैं। अगर मन से पढ़ा जाए परिश्रम, देखिए सफलता तब मिलती है
जब आपका लक्ष्य निश्चित हो और मेहनत एक निश्चित या उचित मार्ग पे की जाए तो सही दिशा में किया गया प्रयत्न ही सफल होता है। यहां पर आप लिख लो रस, और यहां स्थायी भाव। ये भी पूछा जाता है किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। जैसे सबसे पहले श्रृंगार, बहुत से लोग श्रृंगार सही नहीं लिख पाते, ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार का स्थायी भाव है रत। फिर हास्य रस, स्थायी भाव हास। करुण, स्थायी भाव शोक। वीर, स्थायी भाव उत्साह। रौद्र, स्थायी भाव क्रोध। भयानक, स्थायी भाव भय। विभत्स, स्थायी भाव जुगुप्सा। शांत नहीं, अद्भुत, स्थायी भाव विस्मय। शांत, स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य, स्थायी भाव वत्सलता रति। भक्ति, स्थायी भाव देव विषयक रति। देव विषयक रति। अब यहां कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, सही सारे स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, कहीं इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पर आपको श्रृंगार ही लिखना है और नंबर 9 पर शांत लिखना है। बाकी इनको कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं। शांत के बाद ही वात्सल्य भक्ति लिखना है, ये बाद के हैं, ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा क्या रखेंगे कि नवा रस कौन सा है, वो शांत रस है। फिर याद रखिएगा अद्भुत रस को भारतीय वृत्ति का रस माना जाता है। भारतीय वृत्ति माने स्वभाव। भारत के लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। यहाँ श्री राम और श्री कृष्ण के अद्भुत जो चरित्र हैं उनका यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। बहुत से लोग जो विभत्स है इसे रस नहीं मानते हैं या ये रस की श्रेणी में लोगों के हिसाब से नहीं आता है। तो क्या ध्यान रखना है, हर रस का स्थायी भाव। श्रृंगार को रसों का राजा कहते हैं, रसराज। और नंबर 9 पे आपका लाना शांत रस को, और अद्भुत को भारतीय वृत्ति का रस माना जाता है। ये चीजें बहुत जरूरी है जो आपको याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही आपको बताते हैं, रसों के बारे में जानकारी दी गई और कल से इन सभी रसों के बारे में इनकी परिभाषाएं, इनकी पहचान, इनके उदाहरण, उनकी व्याख्याएं कल से आपको कराई जाएंगी। लगातार इस क्लास को पढ़ते रहें, घर बैठे संपूर्ण हिंदी का आनंद लें। अपने मित्रों को इसका लिंक भी भेजें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी जरूर कहें। इसके साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।